मादा जनन तंत्र। अब ये मादा जनन तंत्र जो होता है, इस मादा जनन तंत्र में कहा जाता है कि वैसा सिस्टम या प्रणाली जिससे कोई मादा जो है गर्भवती होती है, उनके गर्भाशय में बच्चा ठहरता है, समझ गए। तो उसके लिए उनके बॉडी में क्या क्या चीज होना चाहिए और बॉडी में क्या क्या चीज नहीं होना चाहिए। तो जैसे आपको पता है कि मादा जनन तंत्र में, जैसे यहां पे आपको पता होगा कि ये वाला जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये होता है अंडाशय। देखिए यहां पे लिखा हुआ है क्या चीज, अंडाशय। तो ये वाला पूरा पार्ट को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, अंडाशय। और यही पर क्या होता है कि अंडाशय पुटिका इसके अंदर में बनते हैं और अंडाशय पुटिका में अंडाणु की उपस्थिति होती है। क्या चीज की उपस्थिति होती है, अंडाणु। जब अंडाणु यहां पे बनता है तो कहा जाता है कि जैसे मान लिया जाए किसी महिला का पीरियड खत्म हुआ, सपोज डेट मान लो किसी महिला का पीरियड आज क्या हुआ, खत्म। तब यहां से क्या होता है कि अंडाशय के मदद से ये धीरे धीरे इससे निकलना शुरू होता है और निकलते निकलते कभी यहां पहुंचता है, यहां पहुंचता है, यहां पहुंचता है। फिर 14वां दिन जो होता है, 14वें दिन ये आपका कहा जाता है कि फ्लोपियन ट्यूब में अंडाशय से अंडाणु निकल के ये फ्लोपियन ट्यूब में पहुंच जाते हैं। यहां पे पहुंच जाएगा। अब जब 14वां दिन तक यहां पर पहुंचता है तो समान अवस्था में कहा जाता है कि अंडाणु जो है अंडाशय निर्माण करता है, यानी कि हर एक महीना में अंडाशय जो है एक अंडाणु का निर्माण करता है, एक अंडाणु का निर्माण करता है। अगर मान लिया जाए कि फरवरी मंथ में ये वाला अंडाशय से अंडाणु रिलीज हुआ है, तो यहां पर मार्च में होगा। ये वाला जो मार्च में अंडाणु बनेंगे, इससे मार्च में एक अल्टरनेट में काम करता है, समझ गए। अगर फरवरी में ये अंडाशय से अंडाणु रिलीज हुआ है तो मार्च में इससे, अगर मार्च में इससे रिलीज हुआ है तो अप्रैल में इससे, अप्रैल में इससे हो गया तो मई में इससे, माने एक महीना गैप ले लेता है, समझ गए। अब एक अंडाणु, महीना में एक ही अंडाणु का निर्माण होता है। अगर किसी महिला के 2 अंडाणु निर्माण हो गए और 2 स्पर्म से रिएक्ट कर जाते हैं तो जुड़वा बच्चा बन जाते हैं। आगे क्लोन के बारे में पढ़ाएंगे। तो ये होता है अंडाशय। ये क्या होता है, अंडाशय। अंडाशय में क्या होता है, अंडाशय पुटिका होते हैं और अंडाशय पुटिका के अंतर्गत अंदर में कहा जाता है अंडाणु बनते हैं। और यही अंडाणु है जो धीरे धीरे क्या होता है, फ्लोपियन ट्यूब में आ जाते हैं। ये वाला जो भाग आपको दिखाई दे रहा है ये फ्लोपियन ट्यूब है। और इसी फ्लोपियन ट्यूब में आकर के क्या होता है कि वो शुक्राणु से रिएक्ट करता है, शुक्राणु से निषेचित होता है। अंडाणु और शुक्राणु आपस में रिएक्शन करते हैं तो वो धीरे धीरे फिर क्या होता है, यूट्रस में समाहित हो जाते हैं। और यूट्रस में समाहित होने के बाद फिर वो बच्चा ठहरना शुरू हो जाता है, यानी भ्रूण का निर्माण होना शुरू हो जाता है। तो मादा जनन तंत्र में ये अंडाशय जो होता है इसकी संख्या 2 होती है। एक यहां पे होता है, एक राइट साइड में, और एक क्या चीज, लेफ्ट साइड में होता है, ठीक ना। एक राइट साइड में होता है और एक लेफ्ट साइड में होता है। अब देखिए यहां पे कहा जाता है बाबू कि मादा जनन अंग की अगर बात करते हैं, मादा जनन तंत्र की अगर हम बात करते हैं तो मादा जनन तंत्र में एक जोड़ी अंडाशय की उपस्थिति होती है, यानी ओवरी जो होते हैं एक जोड़ी होता है। और ये ओवरी जो है प्रमुख जनन अंग है। अगर प्रमुख जनन अंग इसलिए इसको कहा जाता है कि अगर महिला का अंडाशय में प्रॉब्लम हो, अंडाणु न बने, अंडाशय उसका अच्छा क्वालिटी का अंडाणु न बना रहा हो, तो वो जो महिला होगी वो उसका गर्भ नहीं ठहरेगा, उसका गर्भ नहीं ठहरेगा। अरे विद्यार्थी सूत रही रे, सुनो तो सूत रही है। अब बताओ, इसमें कहा जाता है कि अंडाशय की संख्या मादा में कितना होता है, 2 होता है। अब यहां पे देखिए नर जनन तंत्र में इस जितना भी आपको यहां पे आपका दिखाई दे रहा भाग, इस सभी नर जनन तंत्र का एक कहा जाता है कि जोड़ीदार सहायक जननांग होते हैं और एक गैर जोड़ीदार सहायक जननांग होते हैं। तो ये जोड़ीदार सहायक जननांग का मतलब है कि आपके पास एक होता है अंडवाहिनियां जिसको हम फलोपियन ट्यूब के नाम से जानते हैं, यह भी उपस्थित होना जरूरी है। ये इसका भी संख्या 2 होता है।
अंडवाहिनियां की संख्या कितना होता है? 2। अंडवाहिनियां या अंडाशय की बात करें तो अंडाशय भी होता है 2, हाँ उसी में जुड़ा हुआ होता है। तो अंडवाहिनियां अंडाशय की संख्या होती है कितना? 2। फ्लोपियन ट्यूब की भी संख्या कितना होता है? 2। फिर होता है स्तन, तो स्तन जो है इसकी भी संख्या कितना होता है? 2, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड, इसलिए इसको हम जोड़ीदार सहायक जननांग कहते हैं। अब यह कहता है गैर जोड़ीदार सहायक जननांग, तो गैर जोड़ीदार सहायक जननांग में गर्भाशय होता है बाबू यहां पर 1, गर्भाशय कितना होता है? 1, यूट्रेस 1, फिर कहा जाता है कि योनि कितने होते हैं? 1, और फिर कहा जाता है भलवा होता है कितना? 1। जो हम लोग देखते हैं ना इस प्रकार, ये जो पूरा जैसे मान लीजिए ये योनि होता है, ठीक है, ये योनि होता है, ये क्लिटोरिस होते हैं, यहाँ पे माइनेरा ये मेजोरा होता है, मैनोरा होता है, तो ये पूरा भाग को हम लोग कहते हैं क्या चीज? वल्वा, जिसको हम लोग कहते हैं ना कि योनि है। योनि पूरा नहीं होता है, पूरा कोई योनि हम नहीं बोलते, ये जो पूरा दिखाई देता है ऐसे इस टाइप में, तो यहां पे ये वाला छोटा सा छिद्र योनि है, ये क्लाइटोरिस होता है, यहाँ पे मूत्र मार्ग होते हैं, तो ये पूरा भाग को हम लोग बोलते हैं भलवा। पूरा भाग को क्या बोलते हैं? भलवा बोलते हैं। तो ये भलवा भाग जो होते हैं, भलवा जो होता है, इसकी संख्या महिलाओं में कितना होता है? 1 होता है। योनि भी कितना होता है? 1 होता है। मूत्र मार्ग भी 1 होता है, ठीक ना। तो ये सभी होते हैं गैर जोड़ीदार सहायक जननांग, जिसकी संख्या 1 होती है। लेकिन जोड़ीदार सहायक जननांग में फ्लोपियन ट्यूब, आपका अंडाशय, फिर कहा जाता है ओविडक्ट, ये सभी जितने 1 होता है। ब्रेस्ट है जो आपका 2 होता है, ये भी आपका 2 होता है, इसकी संख्या 2 होते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। इसमें अब बताता है कि स्त्री जनन तंत्र में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है बाबू अंडाशय, अभी जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो स्त्री जनन तंत्र में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है क्या चीज? अंडाशय। अगर महिला के अंडाशय न हो तो अंडाणु का निर्माण नहीं होगा, अंडाणु का निर्माण नहीं होगा तो महिला को पीरियड नहीं आएगा, पीरियड जब नहीं आएगा तो उसमें मां बनने का एलिजिबिलिटी नहीं होगा। समझ गए? जिस लड़की को या जिस महिला को मान लीजिए 18 साल 20 साल 35 साल 50 साल एज हो गया है और उसका वो नहीं बन रहा है, अंडाणु अंडाशय में नहीं बन रहा है, तो महिला मां नहीं बन सकते। तो पहला जो पीरियड आता है, यानी पहला जो मादा जनन तंत्र में सबसे इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक माना जाता है वो है आपका अंडाशय का सही होना। अंडाशय से क्या चीज का निर्माण होता है? अंडाणु का। और अंडाणु जब निकलता है वही जब एक्सपायरी हो जाते हैं तब वो ब्लास्ट होने के बाद पीरियड के रूप में खून वगैरह बाहर निकलता है, ठीक ना, वेजाइना के माध्यम से। अब देखिए, तो ये जो अंडाशय होता है स्त्री के प्राथमिक तथा जोड़ीदार या जननांग प्रमुख अंग होते हैं। कोई आपसे पूछे कि अंडाशय क्या है तो अंडाशय के बारे में सबसे पहला पॉइंट लिखिएगा कि अंडाशय स्त्री के प्राथमिक तथा जोड़ीदार जननांग या प्रमुख होते हैं, ठीक ना, यहां तक एक पॉइंट बन जाएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट आपका यह हो जाएगा कि प्रत्येक अंडाशय चपटा बादाम गिरी के आकार के होते हैं, यानी कि अगर हम अंडाशय की बात करते हैं तो ये चपटा बादाम की तरह इसका आकार होता है, समझ गए। और अंडाशय में अंडाशय जो है, अंडाशय की संख्या कितना होता है? 2 होते हैं, और ये प्राथमिक तथा जोड़ीदार जननांग प्रमुख होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट अंग है। ये अगर नहीं होगा तो महिला को फिर बहुत ज्यादा दिक्कत होना शुरू हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या कहता है। चलिए अब देखिए, ये जो अंडाशय होते हैं, अंडाशय का तो आकार हम लोग देख लिए कि एक बादाम की तरह होता है। अब बादाम की तरह होता है तो भैया इसका लंबाई कितना सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना सेंटीमीटर, ये भी जरा देख लेते हैं। तो कहा जाता है कि इसका नेक्स्ट पॉइंट बनेगा ये कि लगभग 3 सेंटीमीटर लंबा, 2 सेंटीमीटर चौड़ा, 1 सेंटीमीटर मोटा होता है। यानी अंडाशय की अगर लंबाई की बात करते हैं तो अंडाशय की लंबाई 3 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2 सेंटीमीटर और मोटाई कितना होता है? 1 सेंटीमीटर होता है। और ये उपस्थित कहां होते हैं? तो ये किडनी के नीचे, किडनी के काफी नीचे होता है, पेल्विक रीजन में। पेल्विक रीजन कहने का मतलब कि जहां पे इस प्रकार से जांग होते हैं इस एरिया में ये होता है, यहीं पे आपका ये छुपा हुआ होता है, यहां पे इस तरीका से, समझ गए, यहां पे इस तरीका से। क्या चीज दोनों?
दोनों अंडाशय जो होते हैं ये पेल्विक एरिया में, जांघ के ऊपर वाला भाग में स्थित होता है, किडनी से नीचे और जांघ के ऊपर में उपस्थित होता है। जैसे जांघ है, महिला का भलवा होता है, भलवा की इस साइड एरिया में होता है, समझ गए। अब कहा जाता है कि देखिए यहां पे आपको पता होना चाहिए कि जितने भी अंडाशय हैं, प्रत्येक अंडाशय की अगर हम बात कर रहे हैं तो प्रत्येक अंडाशय उदरगीय पेरिटोनियम वलन से बनी मेसोवेरियम नामक झिल्लीनुमा मोस्टियम द्वारा श्रेणी भाग में टिका होता है। देखिए ये जो अंडाशय है ये मुख्य रूप से कहा जाता है कि ये झिल्लीनुमा मेस्ट्री नामक श्रेणी भाग दीवार से टिका होता है, यानी एक दूसरे से लगा होता है, जहां पे मतलब कि बझल रहता है। इसको हम लोग कहते हैं क्या चीज, मेसोवेरियम। इसको क्या कहा जाता है, मेसोवेरियम। तो मेसोवेरियम से टिका हुआ होता है, जैसे दो झिल्ली ऐसे लटक रहा है तो झूल रहा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मेसोवेरियम कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, मेसोवेरियम कहा जाता है। फिर कहा जाता है अंडाशय के दूसरी ओर गर्भाशय से जोड़ती है तथा इन झिल्लियों के उपस्थित चौड़े स्नायु अंडाशय में यौन बनाए रखने का कार्य करते हैं और एक निश्चित स्थान पर प्रत्येक अंडाशय दबा होता है। देखिए एक निश्चित स्थान पर प्रत्येक अंडाशय कुछ दबा होता है जिससे अंडाशय की नाभिका कहते हैं। अब यहां पे कहता है कि ये जब मान लिया जाए कि छोटा बच्ची ऊंची होती है तो उस समय इसमें क्या होता है कि अंडाणु निर्माण नहीं होते हैं, तो यहां पर क्या होता है, वो दबा हुआ रहता है। दबा हुआ रहने का मतलब कि काम नहीं करता अच्छा से। जैसे ही 15 साल 16 साल की बच्ची होती है, या मान लीजिए 18 साल 25 साल 30 साल की कोई महिला हो गई, तो उसमें ये एक्टिव मोड में आ जाते हैं और अंडाशय की जो नाभिका होता है ना, यही नाभिका जो है इसी स्थान से क्या होते हैं, अंडाणु का निर्माण करते हैं। अंडाणु का जब निर्माण करते हैं तो उसमें कहा जाता है कि अंडाशय विभिन्न रुधिर वाहिनी तंत्रिका प्रवेश करती है, अंडाशयों में अंडाणु का निर्माण होता है। तो अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होने का मतलब है कि अंडाशय की जो नाभिका होते हैं। अब समझिए, समझने वाली बात, ये तो हो गई थ्योरेटिकल चीज। यहां पर बात हम लोग करते हैं बाबू अंडाशय से रिलेटेड, तो एकदम शॉर्टकट तरीका समझिएगा। किसी महिला में अंडाशय की संख्या 2 होती है, एक लेफ्ट होता है, एक राइट होता है। ये फ्लोपियन ट्यूब से जुड़ा होता है, फिमरी से जुड़े हुए होते हैं। अब कहा जाता है कि अंडाशय में अंडाणु का तो निर्माण होता ही है, साथ साथ में स्त्री जनन हार्मोन का भी निर्माण होता है। स्त्री जनन हार्मोन कौन होता है, एस्ट्रोजेन हार्मोन। एस्ट्रोजेन हार्मोन, तो एस्ट्रोजेन जो हार्मोन होते हैं वो अंडाणु से ही रिलीज होता है, समझ गए। तो अगर अंडाणु बन रहा है इसका मतलब है कि महिला के बॉडी में एस्ट्रोजेन हार्मोन भी रिलीज हो रहा है। अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि जो अंडाणु बनना शुरू होता है किसी महिला में, ये जब किसी बच्ची में पीरियड आना शुरू हो गया तो पीरियड आने का मतलब ही है कि अंडाशय में अंडाणु बनने का क्रिया शुरू हो चुका है। और यह बनता कब तक है, 50 से 55-60 साल तक है। महिलाओं में 50 से 55-60 साल तक, जब तक ये अंडाशय से अंडाणु निकल रहा है तब तक कोई महिला है जो मां बन सकती है। जैसे ही अंडाणु या पीरियड आना उनका बंद हो जाएगा तो वो महिला मां नहीं बन सकती है, समझ गए। कभी कभी क्या होता है कुछ ऐसे सिचुएशन में कि महिला ऑपरेशन करवा लेती है। जैसे मान लीजिए कि 2 4 उनका बाल बच्चा हो गया, लॉन्च कर दी, अब वो सोच रही है कि भैया अब हम बाल बच्चा नहीं करेंगे, समझ गए। तो फ्लोपियन ट्यूब का भी ऑपरेशन होता है, समझ गए। फ्लोपियन ट्यूब काट के, जैसे नसबंदी में कैसे नस को काट के हटा दिया जाता था, वेस्ट डिफरेंस को बांध दिया जाता था, उसी प्रकार से फ्लोपियन ट्यूब को भी काट के बांध दिया जाता है। या तो फिर कहा जाता है कि अंडाशय को ही काट के हटा दिया जाता है। अंडाशय को काट के हटा देगा, ओवरीज को काट के हटा देगा, तो उसमें एग बनेगा ही नहीं। एग बनेगा ही नहीं तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो जब महिलाओं का नसबंदी किया जाता है, यानी कि बच्चा ना हो, ऑपरेशन किया जाता है, या तो फ्लोपियन ट्यूब का ऑपरेशन करेगा या तो फिर किसको, ये अंडाशय को हटा दिया जाता है। जिससे क्या होगा कि अंडाणु उसके शरीर में बनेगा ही नहीं। अंडाणु बनेगा नहीं तो फिर दिक्कत हो जाता है। अंडाशय को बहुत रेयर केस में, जैसे मान लिया जाए ना कि क्या होती है, कोई ऐसी विधवा औरत हो गई, समझ गए। अब विधवा औरत हो गई, अब मान लीजिए कि भाई तो ये नेचुरल चीज है, वो थोड़ी ना हार्मोन देख रहा है कि तुम विधवा हो, कि तुम कुंवार हो, कि क्या हो नहीं हो। वो क्या करती है, कुछ जो मतलब ऐसी विधवा महिला होती है, अब वो चाहती है कि हमारे बॉडी में सेक्सुअल हार्मोन रिलीज हो ही नहीं,
नहीं, समझ गए। माने उस प्रकार का हार्मोन हमारे बॉडी के अंदर में ना रिलीज हो कि हम किसी पुरुष के प्रति अट्रैक्ट हो। मान लीजिए उसका पति तब तक था, कोई दिक्कत नहीं था, जब सेक्सुअल हार्मोन रिलीज हुआ अपने पति के साथ संसर्ग में आ गया, संबंध बना लिया, लेकिन जब मान लो कि महिला का पति का निधन हो चुका है, मर गई है, अब वो बेचारी क्या कर सकती है, समझ गए। तो उस प्रकार के हार्मोन तो उसके बॉडी में रिलीज होगा ही, तो वो क्या कर लेती है कि उसका जो एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज करने वाला जो वो होता है अंडाणु, समझ, अंडा से, वो अंडाशय को ही काट करके क्या कर लेती है, हटवा देती है, जिससे उसके शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन नहीं बनता है। बनता भी है, ज्यादा मात्रा में नहीं बनता है तो उतना इफेक्टिवल नहीं होता है, समझ गए। लेकिन अगर मान लीजिए कोई विधवा महिला, उसका पति नहीं है, फिर गलत कुछ कर भी नहीं सकती, अगर गलत करती है पकड़ी जाएगी या बच्चा ठहर जाएगा तो ज्यादा दिक्कत होता है। तो इस प्रकार से समस्या होता है। तो जो तेज महिला विधवा होगी वो ये सब काम कर लेती है, ठीक है। अब मान लो कि अगर एक अंडाशय को हटा दे, एक अंडाशय को रहने दे, मान लो कि 2 अंडाशय है, दोनों अंडाशय में से एक अंडाशय को हटा दे, एक अंडाशय रहने दे, तो उसमें भी दिक्कत है, समझ गए। मान लिया जाए कि जनवरी में ई अंडाशय है जो अंडाणु को छोड़ा, तो फरवरी में ई अंडाशय है जो अंडाणु को छोड़ेगा, फिर मार्च में ई अंडाशय अंडाणु को छोड़ेगा। तो इस प्रकार से कोई एक और रखिएगा तो फिर भी तो 1 महीना के अंतराल पर क्या होगा, पीरियड आना शुरू हो जाएगा। तो इस प्रकार से कहा जाता है कि अंडाशय जो है महिला का यानी नर जनन तंत्र का बहुत बड़ा योगदान होता है। क्या चीज में, प्रेगनेंसी में, समझ गए। अगर कोई महिला प्रेग्नेंट नहीं हो रही है तो उसका फ्लोपियन ट्यूब में प्रॉब्लम हो सकता है, अंडाशय में प्रॉब्लम हो सकता है, अंडाणु से दिक्कत हो सकता है। ये तो बहुत कुछ ऐसे समस्याएं देखने को मिलती है। सब प्रकार का टेस्ट किया जाता है, फिर पता चल जाता है कि इनमें क्या समस्या है, क्या समस्या नहीं। तो ये बात हम लोग जो किए, ये अंडाशय से रिलेटेड बातचीत था। अब देखिए इसका फिगर जो होता है एक बना लीजिए, बनाइए। तो जैसा अभी